ये $600 मिलियन के नोट सिर्फ देखने के लिए थे, एक पैसा भी खर्च करने की इजाजत नहीं थी। और सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात ये थी कि इन पैसों को तोड़कर खेतों में खाद के जैसे डालना पड़ता था, क्योंकि ये सब पुराने नोट थे। सोफी, जिसकी मंथली सैलरी $1 लाख थी, उसका काम था पुराने नोट्स की सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। हर दिन उसके लिए एक रिस्की मिशन जैसा होता था। लेकिन जैसे दुनिया में प्रॉब्लम्स होती हैं, एक दिन फैक्ट्री की नोट कटिंग मशीन में फॉल्ट आ गया। मैनेजर माइक ने रिपेयर करवाने को एक टेक्नीशियन को बुलाया। टेक ने बताया कि रिपेयर होने में काफी टाइम लगेगा और जब तक वो चेक कर रहे हैं, बैकअप पावर भी फेल हो गया। सबसे अजीब बात ये थी कि कभी खराब न होने वाली फोन लाइन भी डेड हो गई। अब माइक को पर्सनली टेक्नीशियन के पास जाकर कांटेक्ट करना पड़ा। सोफी को दिल से लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने चुपके से वोल्ट का पासवर्ड बदल दिया और अपना टैबलेट एक फाइल के नीचे छुपा दिया। एक सिंपल सा स्टेप, लेकिन उसने एक डेडली गेम की शुरुआत कर दी। जैसे ही सोफी फैक्ट्री से निकली, एक सस्पिशियस वैन गेट पर चेक हो रही थी और अगले ही सेकंड फैक्ट्री का शटर अपने आप ओपन हो गया। अंदर के गार्ड्स ने तुरंत अलार्म बजाया और फायरिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन दुश्मनों के पास भी हाईटेक वेपन्स थे। एक ग्रेनेड के धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। गेट के गार्ड्स मूवमेंट में ही मार दिए गए। माइक ने जल्दी से वोल्ट लॉक कर दिया और बचे हुए गार्ड्स ने फुल आर्मर पहन के तैयारी कर ली। लेकिन किसने सोचा था फोर्ट्रेस अंदर से ही टूटेगा। सिक्योरिटी हेड सेंगबाओ ने धोखा दे दिया और जो रिपेयरमैन बुलाया गया था वो एक्चुअली सेंगबाओ का ही हैकर निकला। असल में मैसिव हरिकेन टाउन की तरफ आने वाला था और उस वक्त फैक्ट्री पूरी तरीके से आइसोलेटेड होने वाली थी। ये एक परफेक्ट चांस था 600 मिलियन लूटने का। बस वोल्ट खुल जाए तो पैसा उनका। लेकिन जब पासवर्ड डाला गया तो वो काम ही नहीं कर रहा था। अब नया क्रैक करने में 5 घंटे लगेंगे। सैंगबॉ को जैसे ही पता चला पासवर्ड बदल दिया गया है, उसका गुस्सा आसमान छू गया। उसने तुरंत सोफी की लोकेशन पूछने स्टार्ट कर दिया। मजबूर होकर माइक ने सब बता दिया। दूसरी तरफ सोफी जॉन के पास पहुंच चुकी थी। वो कार से गेट तक लौट रही थी। जॉन को कुछ गलत लगा। वो कार से उतरकर चेक करने गया, तभी चुप कर बैठे हुए गनमैन ने उस पर निशाना ले लिया। लास्ट मूवमेंट पर जॉन ने जान की परवाह किए बिना सोफी को बचाया। वो दोनों भागने ही वाले थे, तभी हैकर ने सिक्योरिटी गेट का सिस्टम हैक कर लिया। जॉन ने सोफी को बचाने के चक्कर में खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और कुछ देर बाद सोफी भी एक वॉल के पीछे कॉर्नर हो गई। मशीन गन्स के अटैक की वजह से उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तभी जॉन का भाई विल आ गया। उसने टाइम पर मदद करके सोफी को बचा लिया और दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने सिचुएशन एक्सप्लेन की और पुलिस चीफ से सपोर्ट मांगा, लेकिन शॉकिंगली अगले ही सेकंड पुलिस चीफ ने उन पर गन तान दी। अभी एक मुश्किल से निकले तो नए ट्रैप में फंस गए। सोफी ने तुरंत अपना वेपन छोड़ दिया। पुलिस चीफ ने उसे थ्रेट नहीं समझा, लेकिन इसी बेपरवाही का फायदा उठाते हुए सोफी ने एकदम लैप लगाया और गन को हाथ में ले लिया। वीर ने तुरंत पुलिस चीफ को धक्का दे दिया। दोनों ने परफेक्ट टीम वर्क दिखाया, पुलिस स्टेशन से निकल गए। चीफ उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। वो कार लेकर फुल स्पीड में उनके पीछे पड़ गया। हाई स्पीड चेज में सोफी के बुलेट्स खत्म हो गए तो वीर ने एक रिस्क लेकर एक बोल्ड प्लान बनाया। उधर आर्थर ने जॉन को धमकाया, अगर जनरेटर फिक्स नहीं किया तो उसका काम तमाम कर देगा। जॉन ने थोड़ा टाइम खरीदा और धीरे धीरे काम करने लगा। अभी सुशांत को पता चला कि पूरे टाउन में मोबाइल सिग्नल डेड है, लेकिन टेररिस्ट के पास जो फोन है वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपना खुद का प्राइवेट सिग्नल सर्वर सेटअप कर रखा है। जोएल ने एनालाइज करके बताया कि सिर्फ सैटेलाइट टावर से ही हो सकता है। उसके पास एक सिग्नल डिटेक्टर था जिससे वो टेररिस्ट का सर्वर इजीली ट्रैक कर सकता था। बस उस सर्वर को डिस्ट्रॉय कर देना था और वो फिर बाहर के वर्ल्ड से कांटेक्ट कर सकते थे। हवा बहुत तेज चलने लगी थी, 140 किलोमीटर पर आवर तक। पुलिस चीफ ने आर्थर को रेडियो से कांटेक्ट किया। आर्थर ने अपनी बैकअप टीम भेजकर चीफ को बचाया। इसी तरह सुशांत ने सिग्नल डिटेक्टर फॉलो करके टेररिस्ट का सर्वर लोकेशन फाइंड कर लिया, लेकिन अब हवा इतनी तेज थी कि मैनुअली कुछ थोड़ा इम्पॉसिबल था। जोएल ने प्लान बनाया, वो कार के केबल से टावर को खींचकर गिरा देगा, जबकि सुशांत गन लेकर कवर देगी। जोअल तूफानी हवाओं के बीच केबल लेकर टावर पर चढ़ गया। हाफवे तक पहुंचते ही हरिकेन की हवाएं उसके ऊपर मेटल ले आई। वो हवा में लटक गया, लेकिन किसी तरह वापस रैडर तक पहुंच गया। अब तक टेररिस्ट भी टावर के पास आ गए थे। उन्होंने जोअल के कार की लाइट देखी और लोकेशन समझ ली। सुशांत ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और एक टेररिस्ट ड्राइवर वहीं पर मर गया। पुलिस चीफ ने ये देखा और तुरंत कार से कूद गया। अगले मूवमेंट पर ही ट्रक और ड्राइवर दोनों ब्लास्ट में उड़ गए। जोएल ने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। सुहान ने जल्दी से केबल खींचकर टावर उड़ा दिया। हैकर बस पासवर्ड क्रैक करने ही वाला था, तभी सब कुछ बर्बाद हो गया। इस समय पुलिस चीफ ने गन निकाली, लेकिन जोएल ने स्मार्टनेस दिखाई। उसने मेटल शीट को यूज करके एक डेडली वेपन बना लिया। जो भी सामने आता उसको मेटल छेद करके मार देती। चीफ शॉक में आ गया और बचे हुए लोगों को लेकर भाग गया। चीफ अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच गया था। वो इतना क्लोज आकर खाली हाथ जाने को रेडी नहीं था। उसने प्लान बनाया कि आर्थर को धोखा देकर पैसा खुद ले लिया। उसके हिसाब से आर्थर कोई बड़ा थ्रेट नहीं था। ऐसा अगर वो सुसान को पकड़ ले तो $600 मिलियन उसके पॉकेट में होते। लेकिन इसके ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा ये हुआ कि आर्थर ने उस पर गन तानी और एक गोली से उसका काम तमाम कर दिया। फिर आर्थर ने उसके लोगों को अपनी साइड कर लिया और हर आदमी को 20 मिलियन देने का ऑफर दिया। प्रेशर सुसान और जोल पर आ गया था। जोल अपने भाई जॉन को लेकर बहुत परेशान था। उसने एक रिस्की प्लान बनाया। सुसान आर्थर से डील करेगी, वोल्ट पासवर्ड के बदले सभी होस्टेस की जिंदगी। आर्थर भी क्लेवर था। उसने जॉन को रिलीज करने के बदले पासवर्ड मांगा और प्रॉमिस किया कि पैसे मिलते ही वो बाकी के लोगों को भी छोड़ देगा।
कुछ देर बाद आर्थर के आदमी जॉन को लेकर सिटी के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए।